सिलेक्ट बताइए। सिलेक्ट केस। नहीं, और भी चीजें थी ना इसके साथ, आपने दो स्टेटमेंट कैसे 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 बना ली थी, तो वो दो स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से बनेंगी। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया था कि यहाँ पर आप इस तरीके की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एरर आएगा, कंडीशन ट्रू नहीं है तो एरर नहीं आएगा। इस तरीके का आपने स्टेटमेंट क्रिएट किया करा था। ठीक है, अब इस लैब के थ्रू समझते हैं इसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा। ओपन कर लीजिए इस लैब को। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके ब्रॉड हो जाएंगे कि सिर्फ लिमिटेड नहीं है एसक्यूएल इंजेक्शन, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन सिर्फ आप एंड के साथ ही यूज करो उसको, ऐसा नहीं है। और भी चीजें हैं जिसके साथ आप उसको ट्राई कर सकते हैं, वो आपको पता करना पड़ेगा खुद से। तो लैब वगैरह ओपन कर लो सभी लोग, वर्कसूट प्रोफेशनल ओपन कर लो, उसकी जरूरत पड़ेगी दोबारा। तो कंटेंट अगर आप पढ़ोगे सेम तरीके का ही दिया हुआ है आपको, कुछ डिफरेंट नहीं होगा इसमें। वही ट्रैकिंग आईडी आपको यहाँ पे बताया हुआ है, इसको टारगेट कर सकते हैं आप। यहाँ पर टेबल का नाम दिया हुआ है, कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं। तो टेबल लैब को आप एक्सेस करिए एंड स्टेटमेंट मुझे बताना स्टार्ट करिए। किसने जिनने कर लिया है, जिनने स्टेटमेंट निकाल लिए ट्रू फॉल्स, जिसमें एरे एक में एरर आ रहा था एक में नहीं आ रहा था, वो क्या थी बताइए। यही थी जो यहाँ लिखी हुई है या कुछ और था उसके अलावा? क्या था? क्यों था कौन? आप ही का होता है। मैंने बताया था ना कि आपके अलग अलग डेटाबेसेस में अलग अलग तरीके के फंक्शंस यूज होते हैं, तो सार किस में यूज होता है? ओरेकल में। शीट को ओपन करके आप लोग देख सकते हो, सबस्ट्रिंग वाला जो फंक्शन है वो सिर्फ माई एमएस में और पोस्टग्रेस में यूज होता है। बाकी इसके अलावा ओरेकल में क्या यूज होता है? सब एसटीआर, ठीक है, सबस्ट्रिंग पूरा यूज नहीं होता है। और क्या क्या चीजें पता करिए, बताइए। पहले वो दो कंडीशंस बताइए मेरे को, क्या क्या आएंगी। एक तो ये हो जाएगी आपकी, दूसरी कंडीशन क्या होगी इसके अलावा? यहाँ पर आप 1 = 1 करके कंफर्म करोगे, बट इसके साथ और क्या आएगा वो मुझे पता करना है आप लोगों को। हाँ, क्योंकि ओरेकल है तो फ्रॉम भी लगेगा। चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है। चलिए, तो यहाँ जाके पेज को लोड करिए एंड इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि कुकीज आपके पास आ जाएं। पहले सेंड करिए, उसके बाद फिर रिफ्रेश कर दीजिए पेज को। तो ये रिक्वेस्ट है जिसमें कुकीज आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, पैरामीटर जहाँ पे भी आपको मिल जाए उस रिक्वेस्ट को आप भेजिए रिपीटर पे। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं सीक्वल इंजेक्शन, हमेशा सिंगल कोड के साथ। जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा था, सिंगल कोड डाल के कुछ अलग नहीं मिला था आपको, है ना, क्योंकि वो कंडीशनल रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग था। यहाँ पर ये कंडीशनल एरर के अकॉर्डिंग है, तो आपने यहाँ पे देखा जैसे ही हम लोगों ने सिंगल कोड डाला, क्या आ गया आपके पास रिस्पॉन्स? 500। पहले क्या आ रहा था? 200 आ रहा था, अब क्या आ गया? 500। जैसे अगर मैं सिंगल कोड हटा दूं तो ये क्या रिस्पॉन्स दे रहा है आपको? 200। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, मैंने एक सिंगल कोट लगाया, इसकी वजह से एरर क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं बैकएंड में कुछ ऐसी स्टेटमेंट होगी जो इस सिंगल कोट की वजह से क्लोज कर रही होगी और एक सिंगल कोट खाली छूट रहा होगा, जिसकी वजह से आपको ये 500 का एरर यहाँ पर आएगा जब आप इस रिक्वेस्ट को भेजेंगे। ठीक है। अब इस एरर का मतलब क्या है कि आपको ये जो सिंगल कोट है ये खाली छूटा हुआ है। अब आपको दो चीजें हैं करने के लिए, या तो आप यहाँ पर एक और सिंगल कोट लगा दो, ठीक है, और सेंड करके देखो इसको, तो वापस से क्या हो गया? एरर रिजॉल्व हो गया। एरर क्या हो गया यहाँ पे? रिजॉल्व हो गया, क्योंकि मैंने एक और सिंगल कोट यहाँ पर ऐड कर दिया। या फिर आप क्या करिए, देखिए कि क्या डबल हाइफन करके एरर रिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेंड करिए।
आपने देखा यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एरर रिजॉल्व हो रहा है, मतलब एक बार एरर आ रहा है और एक बार एरर रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है रिजॉल्व? क्योंकि आप जब सिंगल कोट लगाओगे तो डेफिनेटली आपको पता है एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि एक सिंगल कोट खाली छूट जाएगा, उसकी वजह से एरर देगा आपको ये। और अगर आप दो तरीके हैं, या तो आप सिंगल कोट लगा के इस कंप्लीट इसको आगे बढ़ाओ, और या तो आप क्या करिए, यहाँ पर डबल हाइफन लगा कर इसको आगे कंटिन्यू करिए। क्योंकि डबल हाइफन से क्या होगा, जो एंड वाला जो लास्ट वाला सिंगल कोट है और उसके बाद वाली जितनी भी स्टेटमेंट है वो सब क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी, और आपकी स्टेटमेंट सिर्फ इसी जगह पर क्लोज हो जाएगी, इससे आगे वो चेक ही नहीं करेगा। ये सिंगल कोट लगा रहा हूँ मैं, तो एक सिंगल कोट लगाने से ये दोनों आपस में क्लोज हो जाएंगे। ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया। तो देखो इसकी पीछे जो बैकएंड स्टेटमेंट है ना, जैसे आपको ऊपर एग्जांपल में दिखाया था इन लोगों ने, इस तरीके की स्टेटमेंट है, समझ लो। एग्जांपल के लिए समझ लो कि इसके पीछे ऐसी कोई स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें पूछ रखा है कि ये ट्रैकिंग आईडी सेलेक्ट कर रहा है इस टेबल में से, ट्रैक्ड यूजर्स में से वेयर ट्रैकिंग आईडी इज टू दिस। अब आपने क्या किया, आपने एक सिंगल कोड और लगा दिया। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्लोज हो गई, तो ये वाला सिंगल कोड एरर जनरेट करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो खाली छूट रखा है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक और लगा दिया। अब ये क्या होगा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्लोज कर देगा, और ये वाला दोनों आपस में एक दूसरे को क्लोज कर देंगे, एक स्टार्ट हुआ एक क्लोज हुआ, तो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। या फिर इस वाले सिंगल कोट की जगह आप क्या डाल दें, यहाँ पे डबल, ताकि ये यहाँ से ये स्टेटमेंट कंसिडर की ही नहीं जाएगी। अब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट समझ आया? अब देखो ये दिमाग में ना ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपकी, कि क्या आप जब जो चीज डालोगे उससे होगा क्या। आपने एक सिंगल कोट डाला, हमेशा याद रखो एरर आएगा। वो क्यों आता है एरर? क्योंकि आपका ये सिंगल कोट, इसने इसको क्लोज कर दिया। अब इसका क्या हमेशा क्यों आता है कि आप जब भी सिंगल कोट डालते हैं एरर क्यों आता है? क्योंकि वो जो एक बचा हुआ सिंगल कोट है वो खाली रह के एरर जनरेट करेगा ही करेगा। तो उसको क्लोज करने के लिए, एरर को रिजॉल्व करने के लिए, या तो एक और सिंगल कोट ऐड कर दो, और या फिर आप डबल हाइफन लगा दो। समझ आए? अब यहाँ से आपकी स्टेटमेंट बनना स्टार्ट होगी। हम लोगों ने मान के चलो, मैंने दो सिंगल कोट ले लिए, अब इसके बीच में, मतलब मैंने जब दो सिंगल कोट लगाए थे, जैसे यहाँ पर आप वापस जाइए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, दो सिंगल कोट लगा के फॉर एग्जाम्पल छोड़ रखा है, तो आपने देखा कि एरर अभी नहीं आएगा, क्योंकि 200 मतलब आपने एक तो एक से क्लोज कर दिया। अब यहाँ से आपकी स्टेटमेंट बननी स्टार्ट होगी। यहाँ पर एंड की जरूरत नहीं है अब आपको। अब यहाँ पे किसकी जरूरत है हमें, कॉन्कैटिनेशन की, क्योंकि हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ रखना है, प्लस अपनी स्टेटमेंट भी यहाँ पर देनी है। अभी हमने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी, जो ये सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने पूरा लिख रखा है, ये हम लोगों ने अभी प्रोवाइड नहीं करा, बट अब हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे। तो आप ये कॉपी करिए, और एज इट इज आप इसको इसके बीच में डालेंगे, बट कैसे डाल पाएंगे, कॉन्कैटिनेशन कैरेक्टर के साथ। और कॉन्कैटिनेशन कैरेक्टर के बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक, मतलब उनके बीच में एक वो रखना पड़ेगा, स्पेस नहीं, मतलब हाँ ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि दो कॉन्केटिनेशन कैरेक्टर क्यों लगाए, क्योंकि हमें तीन चीजों को साथ में एक दूसरे से जोड़ना था। तीन चीजें क्या थी, एक ये वाला सिंगल कोड, इसको इस स्टेटमेंट के साथ जोड़ना था, और फिर दूसरे वाले सिंगल कोड को पूरे स्टेटमेंट के साथ जोड़ना था। अगर आपको तीन चीजों को जोड़ना है तो कितनी बार प्लस लगाते हो आप? दो बार लगेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर आपको तीन स्टेटमेंट्स को जोड़ना है तो आपको कितनी बार कॉन्केटेनेशन कैरेक्टर लगाने पड़ेंगे, दो बार। तो कैसे लगेगा वो, सबसे पहले आपने यहाँ पर एक लगाया, ठीक है, उसके बाद ये पूरी स्टेटमेंट डाल दी एज इट इज। तो आपने अभी क्या किया, इसको, इस सिंगल कोड को इस स्टेटमेंट के साथ जोड़ दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया। ठीक है, फिर दोबारा से अब एंड वाला भी है, इसको भी जोड़ना है, तो इसको कॉन्केटिनेट करने के लिए हम लोगों ने एक और डबल पाइप यहाँ पर लगा दिया, ताकि वो इसके साथ भी जुड़ जाए आराम से। समझ आया? ठीक है, तो इस तरीके की स्टेटमेंट अब आपकी यहाँ पर बनेगी। प्लस एक चीज और, क्योंकि यहाँ पर हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, पहले क्या था, एंड लगा था, अगर आप ध्यान से देखो, पहले हमारे पास जो जो एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, ये किसके साथ है, एंड। एंड हमेशा मैंने आपको क्या बताया था, कंपेरेटिव ऑपरेटर, कंपेयर करता है। कंपेयर किससे कर रहा है, बाहर निकल के वो ए के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों को इसलिए ए देना जरूरी था, बट अब हम लोग ए नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा क्या कैरेक्टर दे सकते हैं जो आपकी यहाँ पर एक जगह भी घेर ले, और कुछ उसका मतलब भी ना हो। मैंने आपको बताया था, एक कैरेक्टर ऐसा होता है, एक ऐसा कीवर्ड है जो यहाँ पर एक प्लेस भी होल्ड करके रखेगा अपने पास, बट कुछ होगा भी नहीं उसके थ्रू। वो क्या है, नल। वो क्या होता है, नल। नल एक ऐसा है, यहाँ पर एक एक जगह भी घेर रखा, हमने बोल दिया कि अगर 1 = 2 है, तो आपको पता है नहीं है, तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली। एल्स में हम लोगों ने क्या लिख रखा है, नल, मतलब कुछ भी नहीं करना।
नल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करना। अगर ये एंड के साथ होता तो मैं यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी डाल देता और बाहर भी वही लिख देता, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू वन, जो भी लिखना था मुझे कंपेयर करने के लिए। मुझे यहाँ पर किसी कंपेयर नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं कराना, बस मुझे ये कंफर्म करना है कि मेरी स्टेटमेंट ये ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू होगी तो error, नहीं होगी तो एरर। कहाँ पर नहीं, इन्वर्टर पेयर करना पड़ेगा, आप छोड़ सकते हो, ट्राई कर सकते हो। लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं। एक चीज और, अगर आप कह रहे हो कि ये ओरेकल है तो आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट ऐसे वर्क नहीं करेगी, दोनों में आपको एरर ही आएगा। एक बार ट्राई करके देखो, उसको भी ट्राई कर लेंगे, आप बोल रहे हो। और ये वाला भी एक बार, यही लिख रखा है ना, ये हटा दो यहाँ से, ऊपर तो नल। ठीक है, एक बार इसको सेंड करके देखिए, क्या आ रहा है आपके सामने, एरर आ रहा है, और बल्कि नहीं आना चाहिए था एरर। आप कंडीशन ट्रू भी करके देखो यहाँ पर, इसको वापस से क्या कर दो, वन। अभी भी क्या आएगा, वही सेम चीज आएगी। क्यों? क्योंकि ये डेटाबेस कौन सा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये ओरेकल होगा। ओरेकल में क्या चीज होती है, वहां पर फ्रॉम देना जरूरी होता है, और आपने इस स्टेटमेंट में फ्रॉम नहीं दिया है। तो फ्रॉम कहाँ आएगा, हमेशा एंड के बाद, जब ये कंप्लीट हो जाएगा केस आपका पूरा, उसके बाद आप फ्रॉम दोगे। फ्रॉम डुअल। डुअल आप लोगों को पता है एक डिफॉल्ट टेबल होती है ओरेकल डेटाबेस के अंदर। ओरेकल डेटाबेस में कभी भी बिना फ्रॉम के आप नहीं काम कर सकते, कोई भी स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टेटमेंट बिना फ्रॉम के वर्क नहीं करेगी। और फिर किस टेबल का नाम देना है, एक ऐसी डिफॉल्ट टेबल जो हर एक ओरेकल डेटाबेस में मिलेगी मिलेगी, उसका नाम है डुअल। आप सेंड करके देखिए इसको। तो इस सिचुएशन में आपको एरर मिलना चाहिए, मिला है। और जब आप इसको एक बार ट्रू करके देखिए, मतलब फॉल्स करके देखिए स्टेटमेंट में, तो अब यहाँ पर एरर नहीं मिलना चाहिए, और एरर आपको नहीं मिलता। अब जो आप कह रहे थे एक बार वो भी ट्राई कर लो, सिंगल कोट यहाँ पर छोड़ के देख लो, सी क्या होता है इससे। एरर आ रहा है, इससे होगा नहीं, क्योंकि है ना, ये अगेन कुछ ना कुछ कंपेयर करने के लिए है यहाँ पर। इसका मतलब है कि आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, एम्प्टी स्ट्रिंग दी है आपने यहाँ पर। और एम्प्टी स्ट्रिंग और नल में डिफरेंस होता है। नल मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग में मतलब, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आपने सिंगल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग दिया है, कुछ है नहीं उसके अंदर, बट स्टिल वो एक स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पर। हाँ, कर रहा होगा। अगर आपको ये यूज करना है तो फिर आपको कंपैरेटिव ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हो, एंड के साथ आप इसको यूज करके देखना। तो बाहर भी आप सिर्फ सिंगल डब मतलब सिंगल कोट लगा देना, वो कंपेयर करके आपको बता देगा। बट यहाँ पर क्योंकि हम कुछ भी नहीं कराना चाहते हैं, कुछ भी नहीं कराना, मुझे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कराना, तो उसके केस में क्या करना है, हमें नल लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि ये स्टेटमेंट आपको एक ट्रू रिस्पॉन्स दे। क्योंकि मतलब फॉल्स रिस्पॉन्स देगी, फॉल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर 200 ओके का आपके पास रिस्पॉन्स आया है। तो हमेशा याद रखना, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एरर आएगा। तो आपको एरर पर ध्यान रखना है, अगर एरर आ रहा है मतलब आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। एरर नहीं आ रहा है तो कंडीशन ट्रू नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? अब आप लेंथ और सबस्ट्रिंग वाले फंक्शंस को यूज करके मुझे बताइए कि अब स्टेटमेंट बना दी मैंने आप लोगों की, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट बन गई। अब मुझे बताइए कि इस स्टेटमेंट में सबस्ट्रिंग और लेंथ, पहले लेंथ को कैसे यूज करोगे, कहाँ कैसे लिखोगे लेंथ को, आप बताइए यहाँ पर। बोलिए, कहाँ पे लिखेंगे लेंथ को? कंडीशन तो यहाँ डालोगे ना, कंडीशन तो यहाँ आ रही है ना आपकी, तो लेंथ भी आप यहीं पे डालोगे। कंडीशन देखो कहाँ पे आ रही है, इस पूरी पूरे स्टेटमेंट में कंडीशन कहाँ पे है, इस जगह पे। आप यहाँ पे जो चीज डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, जैसे आपने डाला लेंथ ऑफ पासवर्ड इक्वल्स टू वन, सॉरी ग्रेटर देन वन, ट्रू है कंडीशन, मतलब एरर आएगा। और आपने डाल दिया कि वन से छोटा है आपका पासवर्ड, तो एरर नहीं आएगा, मतलब स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो भी कंडीशन आएगी, वो भी कंडीशन यहीं पर ही आपको प्रोवाइड, कैसे आएगा कंडीशन, तो यहाँ पर आप ले पहले लेंथ, किसकी लेंथ, पासवर्ड की, फिर करना है वन से, और इसको आप डाल दो। तो हमने बोला कि सेलेक्ट व्हेन लेंथ ऑफ पासवर्ड इज ग्रेटर देन वन ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड किसका डालो, फ्रॉम यूजर्स। मतलब क्या हुआ कि अब आपने बताया कि जहां पर यूजर नेम है वहां पर
आप पासवर्ड क्या वो ग्रेटर देन 1 है या नहीं, और अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो क्या करना है, 0 एग्जीक्यूट करना है। अगर नहीं है ग्रेटर देन 1 तो क्या करना है, नल करना है। मतलब एरर नहीं। इस केस में क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा पासवर्ड। पासवर्ड की लेंथ एक से तो बड़ी होगी इसको आप एज इट इज यहाँ पर डाल के देखिए। ठीक है, और इसको सेंड करके देखिए तो यहाँ पर एरर ही आना चाहिए। लेकिन हमेशा कभी चेक करो रिवर्स करने का, यहाँ पर मतलब दो चीजों से, या तो आप इस सिंबल को चेंज कर दो, और या तो आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर डाल दो। ठीक है, कि भाई 10,000 से बड़ा नहीं हो सकता हमारा पासवर्ड, हम ये मान के चल रहे हैं। चेक करिए तो यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है, तो मतलब कंडीशन सही, मतलब ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाई है ये क्या है, यहाँ पर सही बनी है। अब अगेन इसको ब्रूट फोर्स करना है, क्योंकि हम मैनुअली करेंगे तो टाइम लगेगा, तो आप फटाफट से इसको इंट्रूडर पे भेजिए। पहले कुछ चीजें सिलेक्ट हैं तो क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद जैसे वर्क करते हैं वैसे करिए, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ऐड कर दो, सिंबल को चेंज कर दो, इक्वल्स टू, क्योंकि हमें एग्जैक्ट लेंथ पता करनी है बस। और स्नाइपर अटैक होगा क्योंकि हमें एक ही पेलोड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, वो पेलोड क्या होंगे, नंबर्स, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। आप यहाँ पर बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी ऑलमोस्ट आपके लिए। स्टेप रखेगा 1। अब हमें कुछ यहाँ से ग्रैप नहीं करना, मुझे ग्रैप करने से कोई मतलब ही नहीं है, हमें ऑटोमेटिकली दिख जाएगा क्योंकि आपने जब भी देखो, जैसे मैं अटैक को स्टार्ट करूंगा तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिखता है, स्टेटस कोड दिखता है। और यहाँ पे जिसमें भी स्टेटस कोड क्या आ रहा होगा, 500 आ रहा होगा, बाकी सब में तो 200 ही आएगा, क्योंकि एक ही कंडीशन, लेंथ ऑफ पासवर्ड एक ही बार सही देगा ना वो, बार बार थोड़ी देगा कि भाई लेंथ ऑफ पासवर्ड 20 भी है और 50 भी है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको एक ही बार कुछ यूनिक रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा, और वो यूनिक रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या होगा, 500। जिससे आपको पता चल रहा है, या तो लेंथ से देख लो क्योंकि इस वाले की लेंथ भी कम होगी, इसमें कंटेंट कम होगा, एरर होगा क्योंकि स्क्रीन पे, और या तो आप स्टेटस कोड से देखो, क्योंकि अभी हमारा ऑब्जेक्टिव एरर आइडेंटिफाई करना है। तो बेटर है आप कहाँ से चेक करो उसको, स्टेटस कोड के थ्रू। आपको पता चला कि भाई 20 जब हम लोगों ने दिया था तब रिस्पॉन्स में क्या आया, आपके पास एरर आया, बाकी किसी भी स्टेटमेंट में एरर नहीं आया। ठीक है, समझ आ गया था। तो लेंथ ऑफ पासवर्ड कितना निकल के आ गया, 20, ये आपकी स्टेटमेंट है, इसमें चेक कर लीजिए लेंथ ऑफ पासवर्ड कितना आ रहा है, 20। उसका रिस्पॉन्स देखोगे तो आपको इंटरनल सर्वर एरर देखने के लिए मिलेगा। बाकी किसी का भी चेक करोगे तो उसमें सिर्फ क्या मिलेगा, 200 होगा। 1 पे नहीं, छोटा नहीं कर रहा था मैंने, यहाँ पे इक्वल्स टू कर रखा है। इक्वल्स टू कर रखा है ना हम लोगों ने, तो एक ही कंडीशन ट्रू होगी ना फिर तो, बराबर तो एक ही चीज होगी ना। या तो 20 होगा, या 21 होगा, या 25 होगा, एक ही चीज होगी ना जो भी होगा। क्योंकि हमने ऐसी कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ट्रू है कंडीशन देन 1/0, और 1/0 का मतलब होता है एरर। ठीक है, तो आपको यहाँ से सिर्फ एरर आइडेंटिफाई करके पता चल जाएगा कि आपका लेंथ कितना है पासवर्ड का, 20। चलिए लेंथ मिल गया आपको, अब आप सबस्ट्रिंग का यूज करके, आप सबस्ट्रिंग वाला मुझे आप लोग बताइए, यहाँ पर सबस्ट्रिंग को कैसे लिखेंगे। तो सिंपल है, समझ आ ही रहा है कहाँ पे लिखना होगा, बताइए। लेंथ की जगह क्या लिख दूँ, अब सब str आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, आप चेक कर लो। आप अगर चीट शीट ओपन करेंगे तो वो यहाँ पर आपको दी हुई है। सबस्ट्रिंग में क्या दिख रहा है कि अगर ओरेकल हो तो क्या करना है आपको, सब str करना है, बाकी अंदर का सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, बट फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, सब str। तो यहाँ पर वही करा हम लोगों ने, सब str पासवर्ड कॉमा 1,1। सो कंपेयर करिए आप, एम से कर लीजिए, एम से करना है कंपेयर, अदरवाइज किसी से भी करिए, वो आपके ऊपर है। एम से इसलिए करते हैं क्योंकि वो मिडिल कैरेक्टर है, बाकी सब वैसे ही रहेगा, और कुछ तो चेंज नहीं करना। अब जाइए आप वापस से रिपीटर पे, एंड रिपीटर पे ये सब कुछ हटा के, ठीक है। सो सब str पासवर्ड कॉमा 1,1 इज ग्रेटर देन एम, तो चेक करते हैं कि क्या वो एम से बड़ा है। एम से बड़ा है क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। चेक करके देखिए क्या वो एम से छोटा है, इस केस में नहीं मिलना चाहिए एरर। तो 200 हो क्या आ रहा है, मतलब आपकी कंडीशन सही काम कर रही है, एक बार एरर मिल रहा है, एक बार नहीं मिल रहा है, क्योंकि पासवर्ड का पहला कैरेक्टर एम से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल्स टू होगा, जैसे लास्ट क्लास में हुआ था। बड़ा भी चेक करा, एरर आया, या जो भी आ रहा था, वेलकम बैक का मैसेज नहीं मिल रहा था, है ना, फिर जब हमने इक्वल्स टू किया था तब मिला था। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको वही तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, या बड़ा होगा, या छोटा होगा, या इक्वल्स टू होगा।
यहाँ पर क्या है, बड़ा है, मतलब हमें सिर्फ बड़े छोटे से मतलब नहीं था, हमें बस ये चेक करना था एक बार कंडीशन ट्रू दे रहा है और एक बार फॉल्स में वो अलग तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा है, तो यहाँ पर कंडीशनल एरर वाला कॉन्सेप्ट हमें चेक करना था। कर लिया हम लोगों ने चेक, अब इसको आप इक्वल्स टू कर दो और इसको कहाँ भेज दो आप, इन टूटल पर। अब बस बाकी सारी चीजें वैसे ही करोगे जैसे लास्ट क्लास में किया था। यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, मुझे वन पे एक पोजीशन सिलेक्ट करनी है और एक एम की जगह। अटैक टाइप क्या हो जाएगा आपका, क्लस्टर बॉम्ब, क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। पेलोड्स पे जाइए, फर्स्ट पेलोड आपका होगा नंबर 1 से लेकर 20 तक, काउंट 1। और सेकंड वाला रूट 4 से। तो यहाँ पर आप इनको कर दीजिए। हाँ हाँ, आप लिख दो यहाँ पे, अगर कुछ और टेस्ट करवाना है तो लिख दो, आपको जो भी टेस्ट करवाना है वो उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ा देगा। ठीक है, आपको ये भी ऐड करना है, ऐड करना है। तो जो भी कैरेक्टर्स आपने लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको अटैक परफॉर्म करके दिखा देगा कि इसमें से कौन से कैरेक्टर क्या रिस्पॉन्स आपको दे रहे हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या चेक करना है, एरर। तो जिन जिन में एरर आएगा उनको आप सॉर्ट कर लेना, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए फिर आप इसको सॉर्ट कर लेंगे आप लोग। हम्म, ये ना, तो क्या करेंगे आप हाईलाइट कर लीजिए पहले। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ये क्रैक नहीं कर रहा है। ये आपके सिस्टम में अगर आपका जैसे मतलब 90% मान लो डेटाबेसेस में पासवर्ड कैसे पड़े होंगे आपके, हैश फॉर्म में। तो ये क्या निकाल के देगा, वो हैश निकाल के देगा आपको। क्यों, क्योंकि ये वो चीज निकालता है जिस फॉर्म में डेटाबेस में होगा ये वो निकाल, ये क्रैक नहीं कर रहा है इसमें। हैश को क्रैक करना पड़ेगा आपको। आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पासवर्ड नहीं है ना, आपको ये नहीं कि पासवर्ड ही निकाल के कंपनी को बोलोगे तभी मानेगी कंपनी की हाँ वही वल्नरेबिलिटी है। आप उसको ये भी बोल दोगे ना कि आपका डेटाबेस में मैं एक कुछ भी डेटा निकाल पा रहे हो, चाहे वो उनके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की, या फिर यूजर का ईमेल हो, पासवर्ड हो, पासवर्ड का हैश भी दे दोगे ना, तो वो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। वो आपकी P1 लेवल की वल्नरेबिलिटी हो जाएगी। तो आप मतलब P1 कैटेगरी, क्योंकि आप एसक्यूएल इंजेक्शन P1 कैटेगरी इसलिए आता है क्योंकि आप डेटाबेस को ही एक्सेस कर रहे होते हो, और डेटाबेस में से कुछ भी एक्सेस करो आप, वो P1 कैटेगरी के ही अब माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हैश को क्रैक करके कंपनी को देना तभी वो मानेगा, उससे मतलब नहीं है। आप यूजर का पासवर्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना हार्ड होगा हैश को क्रैक करना। इसीलिए हैश ऐसे फॉर्म में रखा जाता है ना। क्या कर रहा है, सिंपल। नहीं नहीं, अभी हैश होता तो फिर आपको फिर क्रैक करना पड़ता ना। तो ये यहाँ पे क्रैक का प्रोसेस नहीं बताया है उन्होंने। वो उनका ऑब्जेक्टिव ये है, आपको बस ये सिखाना है कि आप एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे परफॉर्म करते हो, बस। बाकी मैं आपको बता ही दिया कि आपका हैशेस के फॉर्म में होता है, और फिर हैश क्रैक करने के लिए आप वही टेक्निक यूज करोगे, कुछ वेबसाइट्स या फिर जॉन द रेपर हैश क्रैक, ये टूल आपको यूज करना है। ठीक है? और वो भी तब क्रैक होगा जब वर्ड लिस्ट में पासवर्ड होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। तो ये वाला कर लोगे आप लोगों को, समझ आ गया, हो ही गया कंप्लीट ये वाला भी। सिलेक्ट केस व्हेन 1 = 1। नहीं, ये तो गलत है ना। आपने यहाँ पर ये लिख रखा है वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेंथ ऑफ पासवर्ड इज ग्रेटर देन 1। और आप कंपेयर अभी भी 1/1 = 1 करा रहे हो। तो होगा क्या कि वो 1 कंडीशन कंडीशन जहाँ पे देनी ना वो वेन के बाद ही देनी है। जैसे अ, आपने इफ एल्स पढ़ा है, हम कंडीशन इफ के बाद लिखते हैं, जैसे कि इफ 1 = 1 देन दिस करना है, एल्स दिस करना है। तो वही चीज है यहाँ पे, तो कंडीशन जहाँ पे मांग रहा है आपसे डेटाबेस वहां पे दो आप। आपने कंडीशन बाद में डाल दिया तो उससे कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं उसको। हाँ, ये वाली स्टेटमेंट, तो उसको आप कंडीशन जहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बताया कंडीशन आपको वेन के जस्ट बाद देनी है। चलिए अब ये वाला करिए, ये वाला एक नया लैब है जो कुछ लास्ट लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है इसके अंदर।
और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, आपको आगे हेल्प करेगा। एरर के साथ एक और चीज़ है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। एरर के साथ आप डेटा बेस, तो ये एक्चुअल में ब्लाइंड नहीं है उतना, बट स्टिल यहाँ पर इसको ऐड किया गया है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए लैब डेटा वाया वर्बोस एसक्यूएल एरर मैसेजेस। देखो आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, सेंसिटिव डेटा वाया वर्बोस एसक्यूएल एरर मैसेजेस। वर्बोस एसक्यूएल एरर मैसेज का मतलब क्या है, डिटेल्ड। वर्बोस का मतलब आपको पता ही है, आप कमांड में हाइफन वी यूज करके वर्बोस देते हो। वर्बोस का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड रिपोर्ट या डिटेल आउटपुट प्रोवाइड करना। तो वैसे ही आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, एरर मैसेजेस मिल रहे हैं डिटेल्ड। मतलब स्टेटमेंट ये कैसा लैब होगा जहां पर आप कोई एरर जनरेट करोगे। अभी एरर की जगह क्या मिलता था आपको, जितनी भी लैब आपने करी है उसमें इंटरनल सर्वर एरर लिखा आता था, बट इसमें इंटरनल सर्वर नहीं लिखाएगा। इसमें क्या लिखाएगा, वो एक्चुअल एरर डेटाबेस ने आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते समय दिया है, आपको जनरेट किया है, ठीक है। उसी एरर को हैंडल किया जाता है वो इंटरनल सर्वर एरर की मदद से। अगर आपका वेबसाइट एरर हैंडलिंग करता है, आपने पाइथन में सुना होगा एरर हैंडलिंग होता है, या कहीं ना कहीं आप आगे जाके पढ़ोगे, तो एरर को हैंडल किया जाता है ताकि यूजर अगर कोई एरर जनरेट टाइप उसको सामने ना दिखा दे कि एरर क्या आया है। क्योंकि एसक्यूएल में आपको पता है एरर का मतलब क्या होता है, कि आपको फिर पता चल जाता है डेटाबेस कौन सा है, क्वेरी क्या है उसके अंदर, क्या कंटेंट है उसके अंदर अवेलेबल। जो मैंने आपको सीएच के टाइम पे बताया था कि एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब क्या है, कि डेटाबेस से थ्रू कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। इस वाले लैब में एरर दिखेगा आपको, और उसी एरर के अकॉर्डिंग आपको डेटा निकालना है। और वो डेटा निकालने के लिए आपको एक फंक्शन हेल्प करेगा जिसका नाम क्या है, कास्ट। अब कास्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ से ये स्ट्रिंग उठा, ये उठा लूँ क्वेश्चन पूरा स्टेटमेंट। कास्ट का आप लोग सब कास्ट सुना है आप लोगों ने? हम्म, हाँ, क्या होता है बताओ? कास्ट फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सी ए एस टी कास्ट की बात नहीं कर रहा। देखिए कास्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कास्ट, देखो कास्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट करना, ठीक है। कन्वर्ट करना मतलब कि एक को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। आपको पता है आपके डेटाबेस में दो तरीके के, दो डेटा टाइप होते हैं, एक होता है आपका इंटीजर और एक होता है वैरिएबल। हम्म, वही कह रहा हूँ, बताओ क्या होता है। हाँ वही। तो आप एक चीज बताओ मेरे को, टाइप कास्टिंग वगैरह हो गया ना, जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताइए, आप क्या स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हो? स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप मान के चलो, मैं डेटाबेस को बोलूं, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिख रखा है, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दूं कि सेलेक्ट। अब इसका मतलब मेरे को बताओ क्या हुआ। ये बोल रहा है सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। अब उसको हम बोल रहे हैं कास्ट करो किसमें, इंटीजर में, तो ये कर पाएगा नहीं। तो पासवर्ड ऑब्वियसली क्या है, वैरचर में होगा। उसको बोलेंगे अगर हम कास्ट करो इंटीजर में, तो ये एरर देगा। और वो एरर में बेसिकली क्या दे देगा आपको, ये एरर कुछ इस तरीके से होगा। ये एरर होगा कुछ इस तरीके से, आपके स्क्रीन पर इस तरीके का एक एसक्यूएल एरर आएगा जहां पर इन दोनों के बीच में किसका पासवर्ड लिखा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड लिखा होगा। तो एसक्यूएल में आप ट्राई करना, आप अभी एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ ही रहे हो, उसमें कास्ट फंक्शन को ट्राई करके देखना। तो आपको कास्ट फंक्शन जब एग्जीक्यूट करोगे तो एरर आएगा, है ना। अगर आप एक वेर कैर को किसमें कन्वर्ट कर रहे होगे, इंटीजर में, तो वो वेर कैर का जो, वो जो स्ट्रिंग है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे होगे, वो यहाँ पर आपको निकाल के दे देगा वो। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, इनवैलिड इनपुट सिंटेक्स फॉर टाइप इंटीजर। ये बोल रहा है कि ये टाइप इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है टाइप इंटीजर, ये इसमें लिखा हुआ है पासवर्ड एट द रेट 12। समझ आया? तो ये ऑब्जेक्टिव है स्लैब का, कि आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिखनी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर या किसी भी यूजर का पासवर्ड आपके सामने डायरेक्टली लेकर आ जाए इन द फॉर्म ऑफ एरर, एरर के फॉर्म में। समझ आया? तो जाइए और इसको एक बार ट्राई करके देखिए। सिंपल है इसको यूज करना, एक बार जल्दी से इसको ट्राई करके देख लेते हैं। कुछ चीजें आपको दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो पैरामीटर जो वल्नरेबल है वो भी वही बताया उसने, क्योंकि पैरामीटर। तो लैब को हमेशा ना आप क्लियर कर लिया करो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगा। ये जो आपने
अभी तक जो भी काम कर रहा है पुराने लैब का वो हटा दो यहाँ से। प्रॉक्सी में जाके ये सब कुछ कंट्रोल ए करके राइट क्लिक करिए और इसको क्या कर दीजिए, डिलीट, ताकि आपको नए लैब और पुराने लैब में कंफ्यूजन ना हो। बताइए। आपके जो आपके सिस्टम पे जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो चल जाएगा, जावा 18 है आपके पास, जेडीके 18 या 17 में से होगा, वो चल 18 चल रहा है वैसे तो, अगर आपकी खाली में 17 है तो भी चल जाएगा। क्योंकि वो ना दो ऑप्शंस आपको ऐड करने पड़ते हैं उसमें, वो जावा वर्जन की वजह से ही आता है कि अगर आप 17 या 16 और हायर यूज करते हैं ना तो वो ऑप्शंस आपको ऐड करने पड़ेंगे। वो ऐड कर दोगे तो किसी वर्जन में चल जाएगा। ठीक है, ये लैब है आपके सामने, इस पेज को एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए। अब अगेन, अब यहाँ पर आप चेक करो कि अगर मैं सिंगल कोड डालता हूँ, ठीक है, और इस रिक्वेस्ट को अगर आप सेंड करते हैं तो आपके सामने क्या आएगा, एरर। और वो नॉर्मल एरर नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट दिया होगा, जैसे आप रेंडर, अच्छा रेंडर इस पे काम नहीं करेगा, इसका काम नहीं करेगा। आप क्या करिए, या तो आप नीचे आके यहाँ से पढ़ लो क्या एरर आपको मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज इस एरर को अगर आपको ब्राउजर में देखना है तो आप इसको राइट क्लिक करिए, आपके पास ऑप्शन है शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, इस पे जाइए, कॉपी करिए और इसको अपने उस ब्राउजर पर ओपन करके देखिए जो बर्बसूट के साथ कनेक्टेड है इस समय। तो यहाँ पर आपको जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो दिखा देगा, जैसे क्या दिखा रहा है ये, कह रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल स्टार्टेड एट पोजीशन 52। तो आपको बोल रहा है कि आपने ये जो सिंगल कोड दिया हुआ है ये एक अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग है। अनटर्मिनेटेड मतलब आपने इसको स्टार्ट तो कर दिया बट टर्मिनेट नहीं करा, वही आपने एक सिंगल कोड लगा दिया, दूसरा लगाना भूल गए, इसकी वजह से ये स्ट्रिंग आपको ये एरर दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, पहले अगर आपने ये जनरेट किया होता चलता आपको इंटरनल सर्वर एरर, बस ये नहीं पता चलता कि गलती क्या करी आपने, क्या दी थी। हाँ, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में कुछ चीजें भी पता चल गई कि वो क्या क्या चीज सेलेक्ट कर रहा है। एस्ट्रिक यहाँ पे लिखा है, ट्रैकिंग क्या हो गया, आपका टेबल का नाम हो गया, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है आपको यहाँ पे कि ट्रैकिंग नाम की एक टेबल है जहाँ पर आईडी नाम का एक कॉलम है, उसका वैल्यू ये डाला हुआ है। ठीक है, कुकी का वही वैल्यू जो आपने कुकी वैल्यू डाली हुई है ट्रैकिंग की। तो यहाँ पर जो आपको ये एरर मिल रहे हैं वो वर्बोस एरर्स हैं, आपके सामने दिख रहे हैं डिटेल्ड फॉर्म में कि आपने क्या गलती करी है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। चलिए, अब आपके सामने, अब आपको क्या करना है, बेसिकली हमें एरर को हटा के, अगर मैं एक सिंगल कोट यहाँ पर और लगा दूं तो एरर इस बार हट जाएगा, क्योंकि अब आपके सामने 200 का मतलब वो आना चाहिए रिस्पॉन्स, जिसका मतलब है कि आपका जो भी एरर है वो हट चुका है वहां से। तो वेट करिए, क्या आया इस बार आपके सामने, 200 का रिस्पॉन्स आया। तो अब आपको जो भी स्टेटमेंट देनी है वो किसके अंदर अगेन आप प्रोवाइड करोगे, वही सेम जो कौन सा लास्ट अभी यूज करा था, कॉनकैटिनेट करके आप इसको यूज करोगे। या फिर अगर आपको वो दूसरा वाला ट्राई करना है, डबल हाइफन वाला, वो वाला कर लो, दो तरीके बताए थे ना मैंने। अगर डबल हाइफन वाला ट्राई करना है तो वो ट्राई कर लो, आपके ऊपर है मतलब। अगर आप ये हटा दो यहाँ से और यहाँ लिख दो डबल हाइफन, तो इसमें भी आपको एरर नहीं मिलेगा। ये वाला ट्राई करना है, ये वाला कर लो try। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे भी हमें कॉन्कैटिनेट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी स्टेटमेंट देनी है, तो स्टेटमेंट में आप क्या दोगे, जिससे, जैसे अभी हमने कास्ट का यूज करा तो वैसे ही आप कुछ यहाँ पर यूज करके देखो कि अगर हम कास्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो क्या मुझे आउटपुट किस तरीके का मिल रहा है। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, आप बताइए क्या लिखेंगे आप यहाँ पे। हम्म, जैसे आपने लगाया था एक बार लगा के देखिए आप सेम, जो ये यही था ऑलमोस्ट, ये लास्ट में ये नहीं आया, इंटीजर ही आएगा ना, क्योंकि हमारा पासवर्ड तो वेर होगा, हम उसको बोलेंगे इंटीजर में कन्वर्ट करना तभी एरर देगा। ब्रैकेट से कर लिए, ज्यादा तो नहीं लग गया, ये वाला हो गया पर क्लोज सेलेक्ट के लिए, फिर कास्ट वाला, और फिर end। ठीक है, ब्रैकेट्स ठीक है। एक बार इसको आप सेंड करके देखिए कि हमने आउटपुट आ रहा है, आपको एक एरर, वो एरर, उस एरर में आपको कुछ और दिखाई दे, उस एरर को एक बार समझिए। मैं दोबारा क्लिक करके शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर आप दिखा दे, ब्राउजर उसी ब्राउज कर दो जहां से आपका कनेक्टेड है वेबसूट। आप पढ़ के बताइए क्या लिखा हो।
क्या समझ आ रहा है इस एरर के थ्रू आप लोगों को? अधूरी है ना, पूरी नहीं है। तो क्या समझ आ रहा है इससे? कि वो आपके दिए हुए भी, आपने कुकी के अंदर जो भी कुकी पैरामीटर उसमें लिमिट लगा रखी है उसने, कि वो इस केयर नहीं लेगा। जैसे मैंने अपनी बड़ी लिखी है यहाँ पर, यू इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर एज इन टीचर, ये सब है हमारे स्टेटमेंट में, है ना? तो उसने कहाँ रोक दिया सारी चीजें, यहाँ तक ये। अब मतलब इसके बाद की कोई भी चीज वो लिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई लिमिट लगाई होगी। तो यहाँ पर इस लैब में आपके पास क्या है, कैरेक्टर लिमिट लगी हुई है। मतलब आप अगर कुछ भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, वो कंटेंट कम, जितना कम आप दे सको, जितने कम चीजें आप दे सको, उतना कम आप यहाँ पर प्रोवाइड करो। क्योंकि जितना ज्यादा आप दोगे, उतना ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पर। यहीं पे लिखा हुआ ना ये सामने, ये तो यहाँ देख लो। यहाँ देखो ना, यहाँ पे वो यू तक खत्म कर दिया उसने, वो उससे आगे गया ही नहीं। है ना? मतलब मैं आगे कुछ भी लिख रहा हूँ, वो कंसिडर कंसिडर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट लगाई हुई है। अब क्या, तो भाई वो वहां किया था, ये डेटाबेस की, ये सर्वर साइड से लगी हुई लिमिट। क्लाइंट साइड की लिमिट है तो हम लोग हटा सकते हैं अपने ब्राउजर से। लेकिन ये रिक्वेस्ट मैं ब्राउजर से नहीं भेज रहा हूँ, ये अपने बबसूट से आप भेज रहे हो, पहली चीज। और ये सर्वर लिमिट कर रहा है, हमने नहीं करा ये लिमिट। सर्वर ये पूरी स्ट्रिंग उठाया, ऐसा नहीं कि सर्वर के पास ये गई नहीं, सर्वर के पास पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग गई है। लेकिन उसने इसमें से सिर्फ लिमिटेड कैरेक्टर्स उठाए हैं, क्योंकि उसने कुछ ऐसा लिमिट लगा रखा होगा कि मैं सिर्फ 50 कैरेक्टर कंसिडर करूंगा, 20 करूंगा, 30 करूंगा। उसके आगे कोई भी होगा तो वो कंसिडर उसको नहीं करेगा, डेटाबेस की तरफ नहीं भेजेगा। तो इस स्टेटमेंट को लिमिट कैसे किया जा सकता है, तो समझ लीजिए इसको। सबसे पहले तो ये कुकी की हमें जरूरत नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस घेर रही है, आप देखो यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा स्पेस घेर रहा है कहीं ना कहीं। तो हमें कुकी की जरूरत नहीं है। पहले तो आप ये क्या कर दो, ये जो कुकी आपने लिखी हुई है इसको हटा दीजिए, पहली चीज। ठीक है, अब आप सेंड करके देखो क्या अभी काम हो रहा है, क्या अभी जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो उसने आपको कुछ और दिया है इस बार, सिंटेक्स एरर एट द एंड ऑफ पोजीशन 97। अब कोई सिंटेक्स एरर हम लोगों ने किया है यहाँ पे? मतलब क्या कोई ऐसा कुछ नहीं करा हम लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं करा हम लोगों ने। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से समझिए कि हम पहले ये कंफर्म करते हैं, ये सब आप यहाँ से हटा दो। अब एक नया फंक्शन आप लोगों ने लिमिट पढ़ा है एसक्यूएल के अंदर। लिमिट क्या होता है? लिमिट, लिमिट बाय नहीं होता, लिमिट होता है। क्या होता है लिमिट का मतलब? ऑर्डर बाय वन होता है वैसे तो। लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट फंक्शन का कंसेप्ट क्या है? फंक्शन नहीं, मतलब एक कीवर्ड है। लिमिट क्या करता है, जैसे आपके पास रिजल्ट्स में रोज आई आपके पास 10, उनमें से मुझे एक ही रो चाहिए, पहली वाली। मुझे लिमिट मैंने कर दिया फन। लिमिट टू करूंगा तो स्टार्टिंग की दो रोज आ जाएंगी मेरे पास। लिमिट थ्री करूंगा तो स्टार्टिंग की थ्री रोज मेरे सामने आ जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाऊं लिमिट वन, तो ये क्या करेगा, मेरे सामने सिर्फ पहला ही लेके आएगा। ठीक है।
अब पहले हम लोग पासवर्ड नहीं, पहले यूजर नेम पता कर लेते हैं कि पहला यूजर नेम क्या आ रहा है जब ये आपको आपके पास आउटपुट लेके आ रहा है। हम लोगों ने क्या लिखा, सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स लिमिट वन, मतलब मुझे यूजर नेम सिलेक्ट करना है पहला और लिमिट करना है उसको वन पे। अब एक चीज आप ध्यान से यहाँ पे समझो, कास्ट फंक्शन यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रहा था और मैं लिमिट यहाँ क्यों यूज कर रहा हूँ, इस चीज को समझ लो ध्यान से। अभी हो क्या रहा था कि ये जो कास्ट फंक्शन है वो बहुत सारा मतलब जो नॉर्मली आपका कास्ट फंक्शन है वो एक एक स्ट्रिंग पे तो काम कर जाएगा, बट अगर आप बहुत सारा डेटा लेके आ रहे हो उसके पास, आप 3-4 रो लेके आ रहे हो, 4-5 रो उसके पास लेके आ रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, वो वर्क नहीं करेगा। उसको क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए, उसको 5-6 रोज में डेटा नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपने क्या करा, आपने लिमिट कर दिया कि मुझे एक ही कंटेंट चाहिए, और वो कंटेंट अभी हमें क्या चाहिए, सिर्फ यूजर नेम। तो पहले हम ये पता कर रहे हैं कि सबसे पहला यूजर नेम उस डेटाबेस के अंदर क्या है। अगर पहला यूजर नेम मान के चलो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, तो हम लोग उस यूजर का पासवर्ड यहाँ से निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार देखते हैं ये स्टेटमेंट आपको एरर देता है तो एरर में क्या दे रहा है आपको, क्या लिखा आ रहा है, एरर इनवैलिड इनपुट सिंटेक्स फॉर टाइप। तो पहले यूजर का नाम क्या, यही एरर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी यही एरर था जो आपको जिसके अंदर डेटा लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि हाँ अब मुझे एरर के अंदर एक डेटा देखने के लिए मिल रहा है, और वो डेटा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो मतलब हमें यहाँ पे ये पता चला कि पहला यूजर नेम क्या है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर अवेलेबल है। क्योंकि अगर ठीक है लिमिट लगा रखी है तो मैं हम कैरेक्टर लिमिट लगा रखी है, तो हम लोग इस तरीके से अपने कमांड को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो उस लिमिट के अंदर हम अपने कैरेक्टर्स को प्रोवाइड करें और अपने कैरेक्टर्स को एग्जीक्यूट करें। तो फिर इस केस में आपको, मतलब फिर लिमिट अगर लगी होती ना तो कुछ नहीं कर पाते आप। लिमिट होती, लिमिट भी तो थी ना। या तो आप यहाँ पर एक और चीज यूज कर लो, जैसे होता है आपके पास ऑर्डर, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, ऑर्डर बाय और DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या कर लो उसको ऑर्डर कर लो। मतलब ऑर्डर बाय नॉर्मली क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर तक उसको लगा देता है ना। और उसके अलावा जो दूसरा होता है ऑर्डर बाय DESC, वो क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर से उसको लगा देता है। तो लास्ट वाला जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट कोई चाहिए, वो नहीं आएगा, बट हाँ स्टार्टिंग का या एंड का अगर होगा तो आप ऑर्डर बाय सिर्फ लिख के असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो उसको सॉर्ट, या DESC लिख के डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको आप सॉर्ट कर सकते हो, जिससे आपके सामने जो यूजर होगा वो आ जाएगा निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर देखो लिमिट नहीं होती तो आप सब कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। अगर कैरेक्टर लिमिट यही नहीं होता यहाँ पे तो आप जो जो डेटा आपको चाहिए, जो कॉलम के नाम है, जो रोज के नाम है, आपको पता है, आप निकाल सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट थी, इसीलिए आपको लिमिट और ऑर्डर बाय और ये सब चीजें यूज करनी पड़ेगी अगर करना पड़ा तो। फिर कुछ नहीं कर सकते आप। देखो ये चीजें इसलिए बताई गई हैं ताकि आपको बस पता रहे कि ब्लाइंड अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, एरर अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो कुछ डेटा कंपनी को आपको देना पड़ेगा। सारा डेटा आप अपने एंड से नहीं निकाल सकते, हर एक चीज आप ब्रूट फोर्स यहाँ पर नहीं कर सकते हो। अगर कुछ डेटा कंपनी आपको दे देगी, या कुछ डेटा अटैकर ने खुद ही प्रिडिक्ट कर लिया कि शायद इस नाम से यहाँ पर ये चीज मिल जाए, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है, आगे जाके उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इसलिए जब आप डेटाबेस के अगेंस्ट टेस्टिंग करोगे तो कंपनी से कुछ डेटा कभी कभी लिया जाता है, अगर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है तो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्रे बॉक्स व्हाइट बॉक्स और बताया था। मैंने बोला था कि व्हाइट बॉक्स में हम कंपनी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टाइम टू टाइम, जब हमें जिस चीज़ की जरूरत है, क्रेडेंशियल्स की जरूरत है, तो हम पूछ सकते हैं कंपनी से कि आप हमें क्रेडेंशियल्स अगर दे सकते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूजर नेम अब मिल चुका है, तो आप इसको क्या कर देंगे, चेंज करके पासवर्ड किसका, ओ, ओ स्पेलिंग बताओ, सॉर्ट ना, सॉर्ट कह रहे हो। लिमिट आपने क्या लगाया था, लिमिट वन लगाया था या क्या लगाया था। लिमिट का मतलब ही ये होता है कि जैसे आपने लिमिट लिखा 2, तो वो स्टार्टिंग के 2 रिजल्ट आपको दिखाएगा, तो ही दिखाएगा। और आप क्या बोल रहे हो कि अब ऑफसेट आपने 3 लगा दिया तो 2 से लेकर 3 तक दिखाएगा, नहीं ऐसा नहीं। लिमिट 2 का मतलब है कि वो स्टार्टिंग के 2 ही रिजल्ट आपको दिखाएगा। अगर आपको
उसके बाद अगर आपको वो करना है, जैसे मुझे मान लो दो रिजल्ट मिल गए, अब वो मुझे उन दोनों को और किसी ऑर्डर में लगाना है कि वैसे जिस जो अल्फाबेटिकली, हाँ असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अल्फाबेटिकली वो किस ऑर्डर में लगाना है उसको, उसके लिए आप ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हो। अगर आपने लिख दिया ऑर्डर बाय वन, तो क्या करेगा, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर कर देगा, फर्स्ट कॉलम में वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल देगा फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कॉलम अगर नंबर हुआ, सीरियल नंबर हुआ, तो 1 2 3 4 करके उसको मेंशन कर देगा। अगर अगर आपको ऑर्डर बाय वन करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तो आप DESC लगा देना, उसमें बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है। ठीक है, तो फंक्शंस हैं बहुत सारे अवेलेबल, बट आपको जितने ज्यादा फंक्शंस पता होंगे उतने अच्छे से आप अपने स्टेटमेंट्स को लिख पाएंगे, खासकर जब आप इसको इंजेक्शन को ट्राई कर रहे होंगे। इसलिए आपके लिए यहाँ पर यहाँ नहीं करेगा ना, क्योंकि वो जैसे ही आप लिमिट बाय 2 करोगे तो कास्ट फंक्शन सिर्फ एक ही स्ट्रिंग पे वर्क करेगा, और आप उसको दो अलग अलग रो दे रहे हो, उस पर कुछ काम करेगा, कर ही नहीं पाएगा, और आपको एक अलग तरीके का एरर देगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर पहले इस पासवर्ड वाला आप निकाल लो एक बार, ये आपका पहले इसको कंप्लीट कर लो। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा उसका, यूजर का पासवर्ड जो आपको निकालना था। इसमें क्या लिखा मैंने, पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स लिमिट वन, तो जो भी फर्स्ट यूजर था आपका उसका पासवर्ड यहाँ पर आपके निकल के। अब अगर आप मान के चलो यहाँ पर आपने लिमिट 2 कर दिया, ठीक है, पासवर्ड तो निकल गया आपका, ठीक है, आप सेंड करो इस रिक्वेस्ट को, तो आपको कुछ और देगा वो। और ये एरर क्या बता रहा है, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि वो मोर देन वन रो के आप अकॉर्डिंग आप कैसे कास्ट फंक्शन को यूज करोगे। कास्ट फंक्शन सिर्फ एक ही वर्ड पे काम करेगा ना, इसीलिए तो लिमिट यूज करा हम लोगों ने। तो अब ऐसे समझो ना कि आप, अगर आप नॉर्मली निकाल रहे होते तो आपके सामने दो अलग अलग यूजर के नाम अलग अलग जगह लिखे आ जाते, पहले यूजर का नाम एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरे का नाम ABC, ऐसे निकल के आ गया। अब इन दोनों में से वो दोनों के ऊपर कैसे चलाएगा कास्ट फंक्शन, जब आपके दो मतलब ज्यादा रोज निकल के आ रही हैं। वही आपको उसने एरर में दिखा दिया कि मोर देन वन रो रिटर्न बाय सब क्वेरी यूज बाय एन एक्सप्रेशन, तो आप सिर्फ एक ही पे लगा सकते हो, इसीलिए आपको यहाँ पर लिमिट बाय का यूज करना पड़ा कि मुझे जो भी ऊपर आ रहा है निकल के उसके ऊपर मुझे लगाना है। तो आपको जो भी मिल रहा है ऊपर, सबसे ऊपर, उसका आप पासवर्ड यूजर नेम ईमेल जो भी निकालना है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप दोबारा निकाल लो, उसको सॉल्व करना है तो आप उसका पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का निकाल के फिट करके दें। आपको ये सही था, तो आपको फिर आप सॉल्व, ये दो एरर वाले कॉन्सेप्ट समझ आ गए आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में टाइम बेस्ड डिलेस पे वर्क करेंगे, तो आप लोग थोड़ा बहुत उसको पढ़ के आइएगा, टाइम बेस्ड डिले क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में इसके वो पर हम लोग ऐप समझिए। अभी आप लोगों ने दो कंडीशन देखी है, एक तो देखा एरर बेस्ड, और एक मतलब कंडीशनल एरर, और एक बूलियन में आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स। हाँ, इसके साथ आप कर सकते हो, लेकिन फिर आप निकाल